मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी यानी कि चुटकुला चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ और थोड़ा सा आप ध्यान से लगाकर सुनिए। और कहानी है कि एक आदमी था और वो हमेशा परेशान जैसा रहा करता था। हमेशा परेशानी उसके चेहरे पे छाए रहती थी और कुछ थोड़ा बहुत कद का भी छोटा था और छोटे कद का होने के कारण उसका नाम भी ठेकुआ ठेकुआ रख दिया। और ठेकुआ हमेशा बहुत परेशान रहता था और थोड़ा सा हमेशा चिड़चिड़ापन जैसा। और बिहार में भी बिल्कुल परेशान और घर से भी परेशान जैसा था। और एक दिन उसने सोचा कि भाई जरा यहाँ से अब शहर की ओर घुमा जाए। तो गया वो घर से जब गया वो रास्ते में जैसे गया तो कोई एक सुंदर कन्या वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और तब उसने पूछा कि भाई साहब ये इतनी सुंदर कन्या ये झाड़ू लगा रही है, इसका क्या नाम है? तो किसी ने बताया कि इसका नाम लक्ष्मी है। तो ठेकुआ भाई अब मन में सोचते रहे और फिर थोड़ा ठेकुआ भाई सोचते हुए आगे बढ़े, आगे को चलते गए बेचारे। और एक मन में बिल्कुल गलाने जा उदास जैसे रहता था। बिल्कुल जैसे उदास लगे इन्होंने कहाँ उदास लगा हमेशा उस किस्म उदास लगे ठेकुआ भाई के। फिर चलते चलते आगे जब ठेकुआ भाई जान जो वो एक दुकान में एक आदमी भीख मांगना है। और ठेकुआ भाई फिर ये दोहर आदमी पूछा उल्ला कि यो आदमी भीख मांगना ये नाम किसी। तो वो आदमी बता ठेकुआ भाई में कि यो धनी छू और यो भीख मांगना। तो आप बिल्कुल ठेकुआ भाई बिल्कुल और ले एक अजीब सा महसूस करने लग गया। और ठेकुआ भाई बहुत परेशान होते 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 उनको यार ये तो अगल बढ़ान थे। अब चलते चलते जब ठेकुआ भाई एक गांव में पहुंचे, वहां पर कुछ महिलाएं और बच्चे रो रहे थे। दाढ़ मारना है कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे लोग। और थोड़ी देर की आवाज़ सुनी जो कुछ महिलाएं और बच्चे लोग हलाना। और फिर उनका एक आदमी और मिला। तो ठेकुआ भाई उन्होंने पूछा कि यो क्या लाना नहीं बच्चे लोग और महिला लोग इनको कि एक आदमी मिला है मर गयो। और ठेकुआ भाई फिर पूछो कि जो मरा हुआ आदमी नाम की ही। तो वो आदमी ने उत्तर दिया कि ये नाम अमर सिंह ही जो आज मर गई। अब मतलब ठेकुआ भाई दिमाग में एक बात है कि लक्ष्मी मारे झाड़ू धनपत मांगे भी अमर सिंह जैसे मर गए मैं ठेकुआ ठीक। और उस समय कुछ एहसास हुआ ठेकुआ भाई को कि भाई मैं ही ठीक हूँ और तो सब दुनिया में ऐसे चलता रहता है। आगे अब मैं दोस्तों अब मैं आगे अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज़ अनिवार्य रूप से सीखना पड़ेगा, वो आदत डालनी पड़ेगी कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और ऊंची भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अकेले चलने की आदत
डालनी पड़ेगी। और अकेला अब आप लोग भी सोचेंगे कि ये भाई अकेला चलने के लिए कह रहा है, लेकिन अकेला चलने का कारण क्या है ये भी आगे बता रहा हूँ आपको। और अगर ज़िंदगी में दोस्तों अगर आपको ऊंची उड़ान भरना है या कुछ आगे बढ़ना है तो आपको एक काम अवश्य करना पड़ेगा, वो है कि चलने की आदत डालनी पड़ेगी, अकेले चलने की। और जैसे कि आपको मैं इसका उदाहरण बता दूं, बाज और गरुड़ देखो अकेले चलते हैं और कितनी ऊंचाई को छूते हैं और वो बिल्कुल उड़ते रहते हैं और ऊंचाई को उड़ते हैं। और नीचे कितनी झाड़ियां हो, पेड़ हो, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। और एक उसी तरफ एक और भी हमारी चिड़ियाएँ होती हैं, जैसे लटोशियारी, सेंटेरिया, घुघुड़िया और पिपरिया। ये भी एक पक्षी हैं, इन पर भी पंख हैं, लेकिन ये ज़मीन में जो ये झाड़ियाँ होते हैं उनमें उड़ान भरते हैं और इनमें उलझ जाते हैं, क्योंकि ये बाज और गरुड़ बहुत ऊंचाई पे चलते हैं, उड़ान भरते हैं, इसके लिए ऊंचा वो चलते रहते हैं। जो ये पक्षियां हैं, भेकोड़िया, सेंटेरिया और लटोकोशियारी, क्योंकि ये एक झुंड में चलते हैं, झुंड में चलते हैं तो वो छोटे छोटे झाड़ियों में उलझ के रह जाते हैं। और बाज और गरुड़ ये अकेला चलते हैं और ऊंची उड़ान भर के अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और यही फर्क है कि अकेला चलने में और एक झुंड में चलने में क्या अंतर है। ये अंतर है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये सभी पक्षियों पर पंख होते हैं। जैसे बाज के, गरुड़ के पास पंख हैं, वैसे औरों के पास भी हैं, लेकिन कारण यही है कि वो झुंड में चलते हैं, तब वो अपना पूरा जीवन जो है उलझे होते हैं, उलझन में, झुंड में उलझ जाते हैं और वो कभी उड़ान नहीं भर सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप अकेला चलना सीखें और झुंड से बाहर होएं। अकेला चलोगे, ऊंची उड़ान भरोगे और ऊंची उड़ान भर के आप अकेले में ही सब कुछ कर सकते हैं और एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।